कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। ओ बन बन चरावे गवे, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। बन बन चरावे गवे, कैसे कह दूं कि ग्वाला नहीं है। कह दूं ये ग्वाला नहीं है। ओ वे अधरन पर बंसी को फेरे, कैसे कह दूं कि कान्हा नहीं है। अधरन पे बंसी को फेरे, ओ अधरन पे बंसी को फेरे, कैसे कह दूं कि कान्हा नहीं है। कैसे कह दूं कि गाला नहीं है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आपने पिछली कथा में, कल की कथा में आपने सुना कि युधिष्ठिर महाराज 36 वर्ष तक राज करने के बाद अपने 36 वर्षीय पौत्र परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया, और जब परीक्षित को सिंहासन मिल गया तो महाराज परीक्षित ने सा उत्तरस तनयाम उपएम इरावतीम जन्मेजय आदीन चतुरस तस्याम उत्पादित सुतान। महाराज परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र पैदा हुए। एक बार महाराज परीक्षित बहुत बड़ी सेना लेकर के दिग्विजय के लिए निकले। कहाँ निकले? दिग्विजय के लिए। भद्राश्रम केतुमालम चा भारतम चा उत्तरान कुरुन किम पुरुष आदीन वर्षान विचित विचित जगृहे वलिम विचित जगृहे वलिम। महाराज बहुत बड़ी सेना लेकर के दिग्विजय के लिए निकले तो भद्रास वर्ष, केतुमाल वर्ष, भारत वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष और किमपुरुष वर्ष आदि देश के राजाओं को जीतकर उनसे भेंट प्राप्त करके अपने पूर्वजों की तथा प्रभु श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनते हुए चले जा रहे थे, बड़े प्रसन्न मन से। कि रास्ते में एक अद्भुत देखा। क्या देखा? कि धर्म पद एकेन चरण विच्छायाम उपलब्धगाम परीक्षत इसमास वदनाम विविध सामयु मातरम। देखा कि बैल के वेश में धर्म केवल एक पैर के बल से खड़ा है और पृथ्वी गाय के वेश में बाल विहीन माता की तरह व्याकुल है। और देखा इन दोनों को एक राजा जैसे वेश वाला हाथ में डंडा लेकर के पीट रहा है। महाराज परीक्षित ने देखा कि बैल का रंग सफेद कमल की रज्जू की तरह सफेद है। वह भयभीत हो करके मूत्र
और आंखों से आंसू बहा रहा है। और गाय जिसके पास उसका बछड़ा भी नहीं है, बहुत दुर्बल और लाचार होकर रो रही। इस प्रकार भूखी गाय को प्रताड़ित देखकर महाराज परीक्षित को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने धनुष तान दिया और गंभीर वाणी में कहा, कस्तम मच्छरणे। क्या कहा? कस्तम मच्छरणे लोके बलाध्वांस बलान बली नर देवो असि बेसे नटवत कर्मणा द्विजा। अरे नट के समान बेस से तुम राजा दिखाई देते हो, लेकिन मेरे राज में जिसका एकमात्र स्वामी मैं हूं, इन निरपराधों को दंड देने वाले तुम कौन हो? तुम्हारा कर्म अक्षम है, तुम अवश्य मृत्युदंड के पात्र हो। इसके बाद में महाराज ने बैल से पूछा, बैल रूपी धर्म से पूछा, आपके 3 पैर किसने काटे? आप एक पैर से रेंग रहे हो। शायद बैल के वेश में आप कोई देवता हो। फिर इसके बाद में गाय से कहा, हे गाय माता, अब आपको इस दुष्ट से कोई कष्ट नहीं होगा। इसके बाद में इस प्रकार बैल और गाय द्वारा कुछ न बताने पर महाराज परीक्षित ने कहा, आप बैल के वेश में साक्षात धर्म हो। आपके 4 चरण तपा शौचम दया सत्यम इति पादा कीर्ते कृताम अधर्म असहस्त्रो भगना इसमय संग मदेस्तो। आपके सत्य तप शौच दया ये 4 चरण कहे गए हैं, जिसमें से आपके 3 चरण तो अधर्म के अंश अहंकार से तप, अधर्म के अंश अहंकार से तप, आसक्ति से शौच और मद से दया ये नष्ट हो चुके हैं। इस समय आपके पास केवल एक पैर बचा है, वह भी यह दुष्ट उसे असत्य से नष्ट करना चाहता है। और यह पृथ्वी जो श्री कृष्ण भगवान के स्वधाम चले जाने के बाद कलयुग के आने के कारण अधर्मियों, शास्त्र विरोधियों, ब्राह्मण निंदकों आज अनेक उत्पातों से दुखी होकर के रो रहे हैं। तो मैं अभी तुम दोनों का कष्ट दूर किए देता हूं। इतना करके महाराज परीक्षित ने निषाद मादे खड्गम कलवे अधर्म हेतवे तलवार निकालकर कलयुग को मारने के लिए उद्यत हो गए। जब कलयुग ने देखा कि अब मैं मार दिया जाऊंगा, तो वह भयभीत हो करके अपने राशि चिन्हों को नोच नोच करके फेंक दिया और भयभीत होकर महाराज परीक्षित के चरणों में लेट गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।